आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय, 2 Corinthians chapter 4। दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ने जा रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय और उसकी 16वीं 17वीं आयत। यहां पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। बहुत सुपरिचित ये आयत है जिसको हमने पढ़ा है दूसरा कुरिन्थी 4 के 16-17 में। और यहाँ पर पौलुस अपने जीवन की गवाही को कुरिन्थ की कलीसिया को बांट रहा है। कुछ बात है जो वो कुरिन्थ की कलीसिया को सिखाना चाह रहा है, कुछ बात की कमी उसने कुरिन्थ की कलीसिया में देखी है जिसको वो गाइड कर रहा है, और इस प्रकार से कुरिन्थ की कलीसिया को वो लिख रहा है। बोलता है कि इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। किस बारे में पौलुस बोल रहा है? वो अपने मसीह जीवन की गवाही को सामने रख के इस बात को बोल रहा है कि मसीह जीवन में आने के बाद बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि यदि हमको मसीह जीवन बिताना है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उनको मानते हुए हमारे बाहरी मनुष्यत्व का क्षय होता जाता है, वो कटता जाता है। और उसके एवज में वो बोलता है कि नए मनुष्यत्व का या आंतरिक मनुष्यत्व में नवीनीकरण होता जाता है, उसमें कुछ उसको मिलता जाता है और बदलता जाता है। इन दो बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। पहली बात, भीतरी मनुष्यत्व का प्रतिदिन नया होना, भीतरी मनुष्यत्व का प्रतिदिन नया होना। और 17वीं आयत में हम देखते हैं उन्नति महिमा, अनंत महिमा उत्पन्न होते जाना, अनंत महिमा उत्पन्न होते जाना। दो बातों को पौलुस यहाँ गवाही के रूप में लिखता है और दोनों के परिणाम को लिख रहा है। पहला परिणाम कि हम हियाव नहीं खोते, हम दुख उठाते हैं शरीर में, और शरीर में बहुत सारी चीजों का सामना करते हैं, और हमारा शरीर जो है वो नष्ट होता चला जा रहा है। यानी कि इन सारी बातों को लेके चलने में पौलुस बोलता है कि मेरी फिजिकल बॉडी जो है, जो जिस बॉडी में मैं हूं, वो कटती जा रही है, नष्ट होती जा रही है, क्योंकि मैं परमेश्वर के अनुसार चल रहा हूं। लेकिन जहां एक और ये कटती जा रही है, वहां दूसरी ओर मेरा आंतरिक मनुष्य, मेरा इनर मैन जो है, वो नया होता जा रहा है। हम अक्सर इन दोनों आयतों को पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इन दोनों आयतों में एक खास बात लिखी है जो अपनी गवाही के अनुसार पौलुस जो है कुरिन्थ की कलीसिया को सिखाने की कोशिश करता। पहली बात, वो कहता है मेरा बाहरी मनुष्यत्व जो है, बाहरी देह जो है, वो नष्ट होती चली जा रही, और आंतरिक मनुष्यत्व जो है उससे नया होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद वो बोलता है कि अनंत महिमा उत्पन्न होती जा रही। ये दोनों बात जो हैं हमारे जीवन में एक बहुत खास बात को दिखाती है। ये एक क्रम है विश्वासियों के लिए, जिससे आज आधे से ज्यादा विश्वासी जो हैं इस क्रम से अनजान हैं और अपने जीवन में एक आत्मिक अधूरेपन को महसूस करते हैं। एक क्रम उद्धार पाने के बाद विश्वासियों के लिए रखा है, और ऐसा क्रम है जिसमें विश्वासी जो हैं उद्धार पाने के बाद इस क्रम से, क्योंकि वो अनजान रहते हैं,
इसलिए उनको वो क्रम समझ नहीं आता और बहुत सारी चीज जो है वो अपने जीवन में मिस कर जाते। आज मैं इसी क्रम को और इन छूटी हुई बातों को आपके मध्य में रखना चाहता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्रम क्या है, कौन सा ऐसा क्रम है जो परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए रखा है। इस क्रम में 3 स्टेज हैं। जो क्रम परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए रखा है उसमें 3 स्टेज है। पहली स्टेज जो है वो है उद्धार पाके वचन सीखते हुए प्रभु में बढ़ना। ये एक साधारण स्टेज है जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, बपतिस्मा लेता है, सही कलीसिया की संगति में जुड़ता है, वो कलीसिया में वचनों को सीखता हुआ प्रभु में आगे बढ़ना शुरू होता है। ये पहला पहला पॉइंट है उस क्रम का। दूसरा पॉइंट पे जब हम आते हैं तो जब वो पहला क्रम पार करने लगता है तो दूसरा क्रम उस विश्वासी के जीवन में आता है, बाहरी मनुष्यत्व में नुकसान उठा के संसार से अलग होते जाना। यानी कि दूसरे शब्दों में हम बोलें तो सांसारिकता को जैसे जैसे वो परमेश्वर का वचन कलीसिया में परमेश्वर के दासों से, परमेश्वर के जनों से सीखता जाता है, वैसे वैसे उसको पता पड़ता है कि इस संसार में और प्रभु की संतान होने में किन किन बातों में फर्क है और उस फर्क को वो अपने जीवन से दूर करता जाता है। अब जब उस फर्क को दूर करता है, यह है दूसरी स्टेज। जब वो उस फर्क को दूर करता है तो इस फर्क को दूर करना जो है वो आसान नहीं है। इस फर्क को दूर करना जो है वो आसान इसलिए नहीं है कि जैसे जैसे एक विश्वासी उस फर्क को अपने जीवन से दूर करेगा वैसे वैसे कुछ को अपने शरीर में कष्ट उठाना पड़ेगा। किस प्रकार का कष्ट? वो परमेश्वर के वचन से सीख रहा है उद्धार पाने के बाद कि मुझको झूठ नहीं बोलना। उदाहरण के लिए उसने सीखा कि मुझे झूठ नहीं बोलना। अब तक वो विश्वासी जो है झूठ बोलता था। अब जब उसने पर उद्धार पाके कलीसिया में गया, परमेश्वर के वचनों से सीखा, तो उसको समझ में आया कि मुझको झूठ नहीं बोलना। जब उसने झूठ बोलना खत्म किया तो अब तक जो उसका काम झूठ बोल के चल रहा था उसको कई प्रकार के लॉस जो है अपने जीवन में उठाना पड़ते हैं और वो लॉस जो है उसका सीधा असर जो है उसके शरीर पर पड़ता। इसलिए दूसरा क्रम जो है वो बाहरी मनुष्यत्व के नुकसान को उठा के संसार से अलग होते जा, जो कि पहला क्रम पूरा करने के बाद ही पहुंचता है। और इसी क्रम की बात जो है वो पौलुस दूसरा कुरिन्थी 4 के 16वीं आयत में कह रहा है, जिसको अभी हमने पढ़ा कि इसलिए हम हियाव नहीं खोते यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता। अब तीसरी बात पर हम आते हैं। तीसरी बात है भीतरी मनुष्यत्व, इनर मैन में नए होते जाते। ये तीसरा उस क्रम का तीसरा और आखिरी पड़ाव है कि उस भीतरी मनुष्यत्व में मैं और आप जो हैं नए होते चले जाएं। उद्धार पाना, कलीसिया में संगति करना, ये एक बेसिक बात हो गई। उसके बाद फर्स्ट स्टेप जो है जिसको हम लेके चलते हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन में बढ़ते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा। और जब अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो अपने आप सांसारिकता हमारे जीवन से कटती जाती है और प्रभु में हम बढ़ते जाते हैं। उसका लॉस जो है वो हम अपने शरीर में उठाते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग तरीकों से। जब ऐसा होने लगता है उसके बाद तीसरा क्रम आता है, हमारा जो इनर मैन है, हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है, उसका नया होना। पौलुस प्रेरित जो है यहाँ 4 के 16-17 में लिखता है कि मैं हियाव नहीं खोता, मैं उस कष्ट और दुख को उठाता हूं शरीर में, और उसको उठाने के कारण जो है मेरा भारी मनुष्यत्व जो है वो नष्ट होता जाता है। लेकिन उसके बाद वो आगे लिखता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है।
पौलुस ये बात कलीसिया को लिख रहा है क्योंकि पौलुस इस बात को जान रहा है कि इस कलीसिया में कुछ बात है जो पूरी नहीं हो रही। पर सब दूसरे स्तर के बाद इस कलीसिया के, ना ही इस कलीसिया के बारे में जिसको पौलुस लिखता है, लेकिन हर विश्वासी के जीवन में क्या होता है, उद्धार पाने के बाद पहला स्तर क्लियर, दूसरा स्तर भी क्लियर, लेकिन तीसरा स्तर जो है वहां तक आते आते विश्वासी रुक जाते हैं। और यही एक गंभीर बात है जिसको मैं आज आप लोग के सम्मुख रखना चाह रहा हूं कि उद्धार पाना, प्रभु के अनुग्रह से उद्धार पाके बपतिस्मा लेके कलीसिया में जुड़ जाना एक आसान कार्य है। दूसरा कार्य थोड़ा कठिन है क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों को सुनते और समझते हुए अपने शारीरिक जीवन को काटते हुए प्रभु में बढ़ रहे हैं और उससे हम अपने शरीर में नुकसान उठा रहे हैं। इस क्रम तक भी बहुत विश्वासी पहुंच जाते हैं, लेकिन जो तीसरा क्रम है अक्सर विश्वासी जो है इस तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि वो इस क्रम को समझ नहीं पाते। बहुत सारे विश्वासी बहुत सारे साल बिताने के बाद भी अंदर से वैसे ही रहते, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। और ये बात ऐसा नहीं कि कोई दूसरा बोले, ये बात उनको भी महसूस होती है कि उद्धार पाने के बाद इतना कुछ समय निकल गया, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ अंदर से बदलाव नहीं हो रहा, एक नवीनीकरण हम अपने जीवन में जो है उसको नहीं देख पा रहे। दरअसल ये दो क्रम के बाद जो तीसरा क्रम आता है कि बाहर से सब कुछ सहते हुए हमारा जो आंतरिक मनुष्यत्व है, भीतरी मनुष्यत्व है, वो नया बनता जाए। इन तीनों क्रम के बीच, दो क्रम के बाद और इस तीसरे क्रम से पहले कुछ बात है जिसको विश्वासी छोड़ देते हैं और उस पर ध्यान नहीं करते। और उसका कारण है कि ये दोनों चीज पार करने के बाद भी, कई कई साल बीतने के बाद भी विश्वासियों के आंतरिक जीवन का, भीतरी मनुष्यत्व का, इनर मैन का नवीनीकरण नहीं हो पाता, वो रिन्यू नहीं हो पाता। आत्मा और प्राण अक्सर तैयार हो भी जाएं, पर शरीर जो है वो अपने को बदलने को तैयार नहीं रहता। और इस घटी को दूर करने के लिए पौलुस प्रेरित इस भेद को कलीसिया को लिखता और बताता है, और सबसे पहले अपनी गवाही को रख के इस बात को वो बतलाता है कि इसके भेद को प्रत्येक व्यक्ति जाने। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका कारण क्या है। इसके कारण में कुछ ऐसा है जिसे हम नजरअंदाज कर जाते हैं और इसको हम मिस कर देते हैं। एक कारण है जिसके वजह से हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का नवीनीकरण नहीं हो पाता, इनर मैन रिन्यू नहीं हो पाता। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, हम कलीसिया में वचनों को सुन रहे हैं, संगति कर रहे हैं, लेकिन हम अंदर से कुछ बदलाव को नहीं देख पाते। हम परमेश्वर के वचन में एक आयत को देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 17वीं और 18वीं आयत। 2 Corinthians chapter 5 verse 17 and 18, यहां पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमको सौंप दी है। अभी हम बात कर रहे थे पौलुस की गवाही की, अभी हम बात कर रहे थे उन 3 स्टेप्स की, और तीसरे स्टेप पे हम मनन कर रहे थे कि क्यों मसीहों का आंतरिक जीवन का नवीनीकरण नहीं हो पाता। अब उस बात को एक साइड में रख के इस आयत पर ध्यान दें जो मैंने आपके सम्मुख पढ़ी है, 5 का 17-18। इसकी शुरुआत 17वीं आयत में इस प्रकार होती है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। कितना सुंदर वचन हमको ये लगता है। अब आप इस बात को अपने जीवन में झांक के देख के और सोच के देखें, क्या प्रभु में आने के बाद
आपको 100% ये महसूस होता है कि आप उस नई सृष्टि में बदल चुके हैं? हम कभी भी इस बात को महसूस नहीं कर सकते। पढ़ने में जरूर अच्छा लगता है, अब हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई। लेकिन पुरानी बातें यदि बीत गई हैं, तो फिर हमारे जीवन में उसका रिपीटेशन क्यों होता? क्यों होता है? वो इसलिए होता है, हमने शरीर में दुख उठाया। हम उन बातों को सहते हुए, सांसारिकता को अपने जीवन से अलग करते हुए शरीर में कष्ट तो उठा रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन का नवीनीकरण नहीं हो रहा। और क्योंकि हमारे जीवन का नवीनीकरण नहीं हो रहा, इस कारण से सालों पुरानी बातें जो हैं, मेरे और आपके जीवन में जो बनी है, वो रिपीट हो रही। समय आने पे, मौका आने पे हो सकता है किसी के जीवन में कम, किसी के जीवन में ज्यादा, लेकिन वो रिपीट हो रही हैं। और जब रिपीट होती हैं, तो हम इस बात को, इस आयत को नहीं पढ़ बोल सकते कि हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई। जबकि पुरानी बातें मेरे और आपके जीवन में, किसी के जीवन में बार बार, किसी के जीवन में कम काम करती है। उसका रीजन यही है, हमारे जीवन का नवीनीकरण, जो तीसरा क्रम है, तीसरा स्टेप है, वो प्रतिदिन नहीं होता जा रहा। वो अनंत महिमा जो है परमेश्वर के लिए और हमारे जीवन के लिए, वो उत्पन्न नहीं हो पा रही, क्योंकि नवीनीकरण नहीं हो रहा, इसलिए वो महिमा उत्पन्न नहीं हो रही। लेकिन परमेश्वर ने उद्धार पाए हुए विश्वासी को इस उद्देश्य से नहीं रखा। वो बोलता है सारी चीजें बदल चुकी हैं, पुरानी बातें बीत गई, अब तुम जो हो, जो मसीह यीशु में है, वो नई सृष्टि है। बेशक हम नई सृष्टि में गिने जाते हैं और हम नई सृष्टि में हैं, लेकिन उसके बाद भी पुरानी सृष्टि की कुछ बातें जो हैं, वो उत्पन्न होके हमारे लिए परेशानी का कारण पैदा करती हैं। हम यहाँ पर फिर से मैं 17वीं आयत के आखिरी भाग को आपके सम्मुख पढ़ने जा रहा हूं। 5 का 17 उसकी आखिरी भाग। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। 18वीं आयत, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमको सौंप दी है। मसीह के साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, और इसके साथ साथ एक खास बात जो हम देखते हैं, वो लिखा हुआ है 18वीं आयत में, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। कौन सी बात? नई सृष्टि में तुम बदल चुके। ये बात किसकी है? परमेश्वर की बात। पुरानी बातें बीत गई, ये बात कौन लेके आया? परमेश्वर लेके आया। और 18वीं में हम पढ़ते हैं, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। और क्या हैं और कैसे हैं, उसके लिए आगे लिखा है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमको सौंप दी। परमेश्वर ने एक काम को किया है, और वो काम क्या है? परमेश्वर ने मेल मिलाप मनुष्य जाति से किया, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज। और ये बात जो है, वो किसकी ओर से है? ये बात जो है, वो परमेश्वर की ओर से। जब तक हमारा भीतरी मनुष्यत्व नया नहीं हो जाता, हम नई सृष्टि के होते हुए भी अलग हैं, क्योंकि ये बात परमेश्वर की ओर से है, हमारी ओर से नहीं। इस बात को ध्यान दें। यहाँ पर स्पष्ट रीति से पौलुस उस बात को 4थे अध्याय में लिख के 5वीं अध्याय में उस बात को बता रहा है कि ये बात जो है, वो परमेश्वर की ओर से है। नई सृष्टि, हमारा बदल जाना, पुरानी बातों का खत्म हो जाना, इस बात को लाया परमेश्वर। और परमेश्वर ने इस बात को प्रैक्टिकल रूप से एक जिंदा चीज, उदाहरण को रख के, प्रभु यीशु मसीह को रख के इसको पूरा भी किया। अब ये बात जो पूरी हुई है, वो परमेश्वर की तरफ से पूरी हुई, इसलिए वो बोलता है कि ये बात जो है परमेश्वर की ओर से हुई। हमको कुछ बात पर ध्यान देना है जो हमसे छूट जाती, जो हमसे मिस हो जाती है, और हम अपनी बाहरी देह में दुख तो उठाते हैं, पर आंतरिक मनुष्यत्व में नए नहीं हो पाते। और इसी बात को मैं आपके सम्मुख ला रहा हूं, जो कि हमने 18वीं आयत में पढ़ा कि 18वीं आयत में हम जो देखा है, परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमसे मेल मिलाप कर लिया और अब ये सेवा हमको सौंप दी।
अब हम कई बार बड़े अचरज में रहते हैं कि ये मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने हमको सौंप दी, मतलब हम भी लोगों से मेल मिलाप कर लें। लेकिन इस वचन का ये अर्थ नहीं। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे मेल मिलाप कैसे किया और ये बात उसकी ओर से क्यों और कैसे हुई? परमेश्वर ने मेल मिलाप करने के लिए एक बड़े बलिदान को दिया। उसको मुझसे और आपसे मेल मिलाप करना था। परमेश्वर पवित्र था, मैं और आप पापी थे, और उस मेल मिलाप कहीं से भी कैसे भी नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि वो बात परमेश्वर की ओर से थी और उसने उस मेल मिलाप करने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, इसलिए हम 18वीं आयत में पढ़ते हैं कि ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप कर लिया, हमसे मेल मिलाप कर लिया। इसलिए ये बात जो है वो परमेश्वर की ओर से है, और मसीह के द्वारा मेल मिलाप करके मुझको और आपको क्या दे दिया? मेल मिलाप की सेवा जो है वो मुझको और आपको सौंप दी। अब ये मेल मिलाप की सेवा मुझको और आपको क्यों सौंप दी? मुझको और आपको ये मेल मिलाप की सेवा इसलिए सौंप दी कि परमेश्वर ने अपना हिस्सा पूरा कर दिया, और परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए जो कुछ स्वर्ग से होना था, जो कुछ परमेश्वर की ओर से होना था, वो प्रभु यीशु मसीह को भेज के सब कुछ कर दिया। अब मेल मिलाप की सेवा जो है वो मुझको और आपको दी। अब ये मेल मिलाप की सेवा में मुझको और आपको अपने मसीह यीशु और अपने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना। अब एक और प्रश्न आता है कि जब परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह से करा दिया, तो हमारे लिए फिर मेल मिलाप की कौन सी सेवा बची? हमारे लिए मेल मिलाप की वो सेवा बची है कि जब तक हम मसीह यीशु के साथ अपने इस शारीरिक जीवन में, जब तक हम इस दुनिया में हैं, आत्मा प्राण देह से पूरी तरह यीशु मसीह में सम्मिलित नहीं हो जाते, उसके साथ एक साझा नहीं हो जाते। और क्योंकि हम एक साझा नहीं हो पाते, इसलिए जो विश्वास परमेश्वर ने दिया है उसको जब हम पकड़ के चलते हैं तो हम बहुत कुछ कर भी लेते हैं। हम अपनी पुरानी आदत को छोड़ के संघर्ष करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और मसीह में आने के बाद बहुत सारी चीजों में हमको शारीरिक रीति से कष्ट उठाना पड़ता है और हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता चला जाता है। लेकिन क्योंकि मेरा और आपका मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह से पूरा नहीं है, इसलिए हमारा आंतरिक मनुष्यत्व बढ़ नहीं पाता। लेकिन पौलुस उस गवाही में पहुंच के इस बात को बोल सका कि मेरे बाहरिक मनुष्यत्व का तो क्षय होता है, वो नष्ट होता जाता है, लेकिन हमारा आंतरिक मनुष्यत्व भी बढ़ता चला जाता है। और यही इसी स्टेज पर आके विश्वासी जो है अटक जाता है, रुक जाता है, और वो पीछे मुड़ के देखता है कि इतने साल से परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूं, इतने साल से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, फिर भी ऐसा मेरा जीवन में एक बदलाव को मैं महसूस नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का, हमारे भीतरी मनुष्यत्व का, हमारे इनर मैन का जो है वो नवीनीकरण नहीं हो पा रहा। वो इसी की 19वीं आयत में हम आए तो हम देखते हैं कि हमको मसीह से मेल मिलाप करना है। 19वीं आयत को हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, और स्पष्ट जो हमने 17-18 में पढ़ा उसके आगे लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों को का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमको सौंप दिया। फिर से उस बात को परमेश्वर का वचन, यहाँ पर परमेश्वर का दास उस बात को स्पष्ट करके बताता है कि परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया। और लिखा है कि वचन हमें, और उसने मेल मिलाप का वचन हमको सौंप दिया। अब मेल मिलाप का वचन कौन सा है? यूहन्ना में हम पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ। यही हमारा वचन जो आज हमारे हाथ में है, और वही वचन जो देहधारी होके प्रभु यीशु मसीह के रूप में आया, वो दोनों जो एक हैं, परमेश्वर का वचन है, इसके द्वारा हमको मेल मिलाप की सेवा को सौंपा है। अब इसके द्वारा हम मेल मिलाप कैसे करेंगे? इसके द्वारा हम मेल मिलाप अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ करेंगे।
अभी आगे हम जब पढ़ेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा किस प्रकार का मेल मिलाप और किस प्रकार को करना है। हम जब पौलुस के जीवन में देखते हैं तो पौलुस अपने भीतरी मनुष्यत्व में बढ़ता गया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर चुका था। इसलिए पौलुस जो है वो एक ठोस उदाहरण को दे रहा है, और यहां तक कि वो हम शब्द को यूज कर रहा है, यानी कि पौलुस के साथ जो परमेश्वर के और प्रेरित हैं उनके जीवन की गवाही को भी अपने साथ रख के पौलुस बोल रहा है 4:16 में, इसलिए हम याव नहीं छोड़ते यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता। हियाव नहीं छोड़ते, जब बाहरी मनुष्यत्व कटता है तो हम हियाव नहीं छोड़ते, लेकिन तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा। अकेले पौलुस की गवाही नहीं है, पौलुस के साथ और दूसरे प्रेरित और परमेश्वर के जनों की भी गवाही। हर रोज जिस रेशियो में हमारा बाहरी मनुष्यत्व कट रहा है, उस रेशियो में उनका इनर मैन जो है उसका नवीनीकरण होता जा रहा है। प्रियो, हम अपने जीवन में इस बात को सोच के देखें। कई बार हम इस बात को रखते हैं कि हम मसीह हैं, इसलिए हम इस काम को नहीं करें। हम जहां पर अपने नौकरियों में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, हो सकता घर में कोई आया उससे बातचीत, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम रखते हैं कि अब हम प्रभु में आ गए हैं, हम ऐसे कार्य को नहीं करें। जब हम ऐसी बात को सामने रखते हैं, हो सकता है बहुत से लोग हमारा मजाक उड़ाएं, हो सकता है बहुत से लोग हमसे नाराज हो जाएं, हो सकता है बहुत से लोग हमको पसंद नहीं करें। ये सब चीजों का रिएक्शन जो है वो हमारी बॉडी पर पड़ता, फिजिकल बॉडी पे पड़ता है। और यहाँ तक कि साथ साथ ऐसा भी होता है कि कई बार परमेश्वर हमको कई परिस्थितियों से निकलने को अलाउ करता है, और ऐसी परिस्थिति से हम निकल रहे हैं सिर्फ प्रभु की ओर अपने मुख को करके, तो ऐसे में भी हमारा भारी मनुष्यत्व का क्षय होता है, नष्ट होता जाता है। लेकिन इस रेशियो में क्या आप इस बात को आज महसूस कर सकते हैं कि इस रेशियो में मेरा आंतरिक मनुष्यत्व का भी नवीनीकरण होता जाता है। ये बात मेरे और आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझको और आपको अपने आंतरिक मनुष्यत्व का नवीनीकरण होने देना बहुत जरूरी है। और अगर ये स्थिति वही है तो हम जो हैं अभी गंभीर अवस्था में, अगर ये स्थिति वही है तो हमको उसमें से निकलना जरूरी है। और ये स्थिति ऐसा नहीं कि हम अनजान हैं इसलिए, या हम नए विश्वासी हैं इसलिए। ऐसी स्थिति कुरिन्थ की कलीसिया में भी है, इसलिए पौलुस उस समय में उस कलीसिया को भी लिख के इन बातों को समझा रहा है, और समझाते समझाते पौलुस निवेदन कर रहा है। आप देखें 5वें अध्याय की 20वीं आयत, दूसरा कुरिन्थी 5:20, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। अब यहां पर पौलुस जो है अपने आप को राजदूत बता रहा है, एम्बेसडर बता रहा है कि परमेश्वर ने हमको कलीसिया के लिए एज अ एम्बेसडर, एज अ राजदूत रखा है। और लिखता है कि मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट। परमेश्वर जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, और क्या कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ये कुरिन्थ की कलीसिया जो उद्धार पाई हुई है, जिसने सुसमाचार सुना, विश्वास किया, पानी में डूब के बपतिस्मा लिया, और हर हफ्ते ये लोग मिलके, या प्रतिदिन पहले ऐसा होता था फिर बाद में हफ्ते में हो गया, हर हफ्ते ये लोग इकट्ठे होके आराधना कर रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, प्रभु भोज में से भाग ले रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह की ओर से पौलुस निवेदन कर रहा है। कितनी खास बात है जिसके लिए परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह दोनों का निवेदन शब्द आया है। हम देखते हैं मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, और हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है और हम मसीह की ओर से निवेदन कर रहे हैं। एक अद्भुत वर्ष हमको बाइबल में मिलती है, निवेदन मसीह की ओर से। और क्या निवेदन है?
हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। अगर नई सृष्टि बन चुके, अगर पुरानी बातें निकल गई, तो फिर कलीसिया को पौलुस क्यों लिख रहा है कि परमेश्वर के साथ तुम मेल मिलाप कर दो। प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन में यहाँ पर बहुत सारे विश्वासी आके अटक जाते हैं और हम अपने जीवन में एक उजाड़पन को देखते हैं। आत्मिक जीवन, हमको ऐसा लगता है कि हम प्रभु में इतने साल में बढ़ क्यों नहीं पा रहे, और ऐसे में शैतान जो है वो हमारी इस अवस्था का बखूबी से फायदा उठाता है। जब हम फिजिकली कष्ट उठाते हैं, दुख से गुजरते हैं, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो, कलीसिया में हो, आत्मिक रीति से हो, जब इन सारी चीजों का कष्ट उठा के हमारा शारीरिक मनुष्यत्व जो है वो दिन प्रतिदिन नष्ट होता जाता है, पर क्योंकि हमने यीशु मसीह से मेल मिलाप अभी तक नहीं कर पाया, इसलिए भीतरी मनुष्यत्व का नवीनीकरण नहीं हो रहा, और ऐसे में हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा प्राण बेचैन हो जाता है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम क्या करें, और शैतान आके हमारे कान में फुसफुसाता है कि देखो, तुम तो परमेश्वर से इतने समय से प्रार्थना कर रहे थे, कुछ हुआ क्या, कुछ बदला क्या? कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा शैतान क्यों बोल पाता है? क्योंकि मैं और आप उस जगह लैग हो जाते हैं, मैं और आप उस जगह को मिस कर देते हैं, हमारे भीतरी मनुष्यत्व का नवीनीकरण। और इन अंत के दिनों में परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया के लोग जो हैं, जैसे जैसे बाहरी मनुष्यत्व से कटते जा रहे हैं, उसी रेशियो में उनका आंतरिक मनुष्यत्व का नवीनीकरण होता चला जाए। और उसके लिए मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके अनुरूप, उसको समझते हुए, उसके अनुसार चलते हुए अपने जीवन को ऐसा बनाना है जो यीशु मसीह के साथ एक जैसा हो जाए। हमारा जीवन जो है यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाला हो जाए। तब हमारा जब मेल मिलाप होगा, तब हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का नवीनीकरण होएगा। कहां पर हमारा मेल मिलाप रुकता है? हमारा मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह के साथ इसलिए पूरा परफेक्शन के साथ नहीं हो पाता क्योंकि प्रतिदिन हम यीशु मसीह के पीछे अपना क्रूस उठाने में कामयाब नहीं होते। कई बार बिना क्रूस उठाए चल देते हैं, कई बार थोड़ा चल के रुक जाते हैं। इस कारण से जब हम मसीह के साथ एक जगह पर बैठते हैं तो हमारे विचार और यीशु मसीह के विचार भिन्न हो जाते हैं, और जब तक ये विचार एक नहीं होते तब तक हम कभी भी यीशु मसीह के साथ एक साझा नहीं हो सकते। इसलिए यीशु मसीह ने बोला था, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपना क्रूस उठाए, अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे बोले। इसलिए जब हमारी आपसी सहमति यीशु मसीह के साथ जब तक नहीं होती, सारी बातों में, बेशक एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे प्रभु अनुग्रह देके हमको सिखाता है, और जब इन सारी बातों की सहमति होती है तब हमारा मेल मिलाप यीशु मसीह के साथ होता है। परमेश्वर की ओर से जो था परमेश्वर ने कर दिया। मेल मिलाप की सेवा कुछ ऐसी है जिसको मुझको और आपको यीशु मसीह के साथ पूरी करना है। इसलिए पौलुस बड़े गंभीर शब्दों में इस बात को लिखता है कि मानो हम यीशु मसीह की ओर से तुमसे विनती करते हैं। आई रिक्वेस्ट, मैं विनती करता हूं यीशु मसीह की ओर से कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दो। यानी कि कुरिन्थ की कलीसिया का जीवन अब तक ऐसा है कि रोटी तोड़ रहे हैं, प्रभु भोज ले रहे हैं, संगति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेल मिलाप परमेश्वर से नहीं, क्योंकि मनुष्य चाहता है कि डिसीजन मेरा रहे, संगति परमेश्वर की में मैं बना रहूं, लेकिन डिसीजन जो है वो मेरा रहे, सोच विचार मेरा रहे, मुझको जो पसंद हो वो मैं करूं। हम देखते हैं कि नए नियम में यहूदा इस्करियोती के बारे में हम पिछले दिनों में मनन कर रहे थे, और हम देखते हैं कि यहूदा जो था वो यीशु मसीह के साथ साथ चलता था। यहूदा जो था यीशु मसीह की शिक्षाओं को लेता था, ग्रहण करता था, आश्चर्य कर्म को लेता था, लेकिन यहूदा का आंतरिक रूप से यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप नहीं था। इसलिए प्रभु के साथ रहते हुए भी डिसीजंस जो थे वो यहूदा के माइंड में यहूदा के ही चलते थे, और उस कारण वो वहां से सब कुछ चुने जाने के बावजूद भी
सब कुछ हार के अलग हो गया। पुराने नियम में हम शाऊल के बारे में देखते हैं, परमेश्वर का चुनाव, इजराइल का पहला राजा, बहुत कुछ अद्भुत। जब वो खड़ा होए तो उसके कंधे तक भी दूसरे ना पहुंच पाए, ऐसा लंबा चौड़ा और एक खूबसूरत व्यक्ति को परमेश्वर ने इजराइल का पहला राजा होने के लिए अपने चुनाव से, परमेश्वर ने चुनाव से उसको चुना गया। शमूएल को बोला जाके इसका अभिषेक कर। शाऊल जो था परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार थोड़ा चला, उसके बाद वो उस बात को पूरा नहीं कर पाया, उसके विचार और परमेश्वर के विचार मेल नहीं खाए। परमेश्वर ने जो उसको बोला वो नहीं कर पाया, और क्योंकि वो परमेश्वर से इस मेल मिलाप की सेवा को पूरी नहीं कर पाया, शाऊल जो था हमेशा के लिए बाहर हो गया। पहला इजराइल का राजा, पहला चुनाव, और वो भी बाहर कर दिया गया। ये लोग वो हैं जो परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के साथ चले, लेकिन इनके आंतरिक मनुष्यत्व का नवीनीकरण की बारी नहीं आ पाई, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के साथ जो है मेल मिलाप नहीं कर पाए। यदि हमारा मसीह से मेल मिलाप नहीं हो पाया तो हम कभी भी भीतरी मनुष्यत्व में नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत खास बात को मैं बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुने। यदि हमारा मसीह से मेल मिलाप नहीं हो पाया तो हम कभी भी भीतरी मनुष्यत्व में नहीं बढ़ पाएंगे, या नवीनीकरण हमारे जीवन का आंतरिक मनुष्यत्व का नहीं हो पाएगा। और भीतरी मनुष्यत्व में बिना नए हुए हम प्रभु के साथ चल सकते, और आज यही हो रहा है। भीतरी मनुष्यत्व में यदि हमारा नवीनीकरण नहीं हुआ तो हम प्रभु के साथ कभी भी चल नहीं सकते। और आज मोस्टली विश्वासियों के साथ यही हो रहा है, और वो सोचते हैं कि गड़बड़ी कहां है, क्योंकि दो क्रम को पार करने के बाद तीसरा क्रम नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो एक मेहनत का क्रम, वो कुछ पाने का नहीं लेकिन कुछ देने का क्रम। प्रभु के साथ हम तब तक नहीं चल सकते जब तक हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का नवीनीकरण ना हो जाए, और आंतरिक मनुष्यत्व का नवीनीकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप ना कर लें। इसलिए बहुत दर्द के साथ, बहुत निवेदन के साथ पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को बोलता है कि मैं यीशु मसीह में तुमसे विनती करता हूं कि परमेश्वर के साथ मेल कर लो। और यदि आप दूसरा कुरिन्थियों की पूरी पत्री को शुरुआत से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुरिन्थ की कलीसिया में किस प्रकार की गड़बड़ियां थी, जिसके कारण कलीसिया थी, प्रभु बोझ था, संगति थी, लेकिन व्यक्तिगत रीति से आधे से ज्यादा विश्वासी जो थे फेल थे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। और यही आज के समय में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हम दूसरे क्रम के बाद तीसरे क्रम को पूरा नहीं कर पाते। जब तक हम प्रभु के साथ एक मन नहीं होंगे, जब तक हमारा आंतरिक मनुष्यत्व नहीं बदल जाएगा, तब तक हम प्रभु के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। एक आयत को जो कि बहुत सुपरिचित है आपके सम्मुख पढ़ना चाहूंगा। आमोस की किताब, उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ आमोस, पुराने नियम में आखिरी की ओर आपको मिल जाएगा। आमोस की किताब, उसका 3रा अध्याय। और जिनके पास हिंदी बाइबल है पुरानी, उसमें पेज नंबर 1067, पुराने नियम में 1067, वहां पर आपको आमोस की किताब, उसका 3रा अध्याय मिल जाएगा। बुक ऑफ आमोस चैप्टर 3 वर्स 3, आमोस की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार बोलता है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चलेंगे? यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकते हैं? कभी भी नहीं चल सकते। दो व्यक्ति अगर अलग विचारधारा के, दो व्यक्ति अलग सोच के हों तो वो ज्यादा देर तक एक साथ होके कभी नहीं चल सकते। दोनों के विचार अलग हैं, थोड़ी दूर बाद एक व्यक्ति दूसरी जगह मुड़ेगा, पहला व्यक्ति दूसरी जगह मुड़ेगा, और वो अलग हो जाएंगे। यही बात जो है परमेश्वर का वचन में पौलुस बताने की कोशिश कर रहा है कि नई सृष्टि
और परमेश्वर की ओर से नवीनीकरण का काम तो परमेश्वर ने कर दिया है, क्योंकि ये बात परमेश्वर की ओर से है। स्पष्ट रीति से हमने दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ा। लेकिन अब दूसरी बात के लिए पौलुस विनती करता है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ मेल कर लें, मेरा और आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाए, ताकि हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का नवीनीकरण हो जाए। ये मेल मिलाप जो है एग्जैक्टली क्या है? ये मेल मिलाप जो है, ये मेल दो पक्षों में एक सहमति है। ये मेल मिलाप जो है वो दो पक्षों में एक सहमति है, एक वाचा है, जिसमें दोनों पक्ष एक विचार, एक निर्णय, एक दृष्टिकोण के साथ 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 चलते हैं। ये मेल मिलाप जो है वो दो पक्षों में एक सहमति है, एक वाचा है, जिसमें दोनों पक्ष एक विचार, एक निर्णय और एक दृष्टिकोण के साथ 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 चलते हैं। इन सारी चीजों को एक साथ लेके तब वो साथ साथ चल पाते हैं। और इसलिए आमोस 3:3 में हमने पढ़ा कि यदि दोनों सहमत ना हो तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और यही कारण है कि हम उद्धार पा लेते हैं, विश्वास में आ जाते हैं, कलीसिया से जुड़ जाते हैं, वचन को सीखते हैं, वचन को प्रैक्टिकल रूप से इस दुनिया में रखते भी हैं। हमारे पुराने मनुष्यत्व का क्षय होता जाता है, लेकिन आंतरिक मनुष्यत्व बढ़ नहीं पाता, जैसा पौलुस का और प्रेरित का बढ़ रहा है। और जिसके कारण हम हमेशा अपनी गवाही में या हम दूसरे विश्वासी से बात करते हैं तो सिर्फ अपने दर्द को बयान करते हैं। हम बताते हैं कि देखो हमारे साथ ऐसा हुआ, देखो हमारे साथ ये घटना हो रही है, हम ऐसी परीक्षा की घड़ी से निकल रहे हैं, इस प्रकार का दुख हमारे जीवन से निकल रहा है। लेकिन अगर इसके साथ साथ हमारा नवीनीकरण हो जाए तो मेरा यकीन जानिए, आपकी गवाही जो है वो बदल जाएगी। आप बोलेंगे परमेश्वर ने मेरे को इस रास्ते से होके जाने दिया, मेरे बाहरी मनुष्यत्व का क्षय हो गया, मैंने बहुत दुख उठाया, लेकिन मेरे को एक नई बात सिखा के परमेश्वर ने बाहर निकाला। मैं इस बात को जीवन भर के लिए समझ गया, मैं परमेश्वर के उस राज को जान गया, मैं परमेश्वर के उस प्रेम को जान गया जो उसने मेरे से अद्भुत रीति से किया। और यही है भीतरी मनुष्यत्व का नवीनीकरण हो जाना। प्रियो, आज के समय में मेरे और आपके जीवन में ये नवीनीकरण होना बहुत जरूरी। पुराने नियम में अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम ने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप पहले से कर लिया, और इसलिए अब्राहम को कहीं पर भी रुकना नहीं पड़ा, वो चलता चला गया। परमेश्वर ने बोला अपना सामान उठा, इधर जा, वो चल दिया। जहां पर परमेश्वर गया, परमेश्वर ने बोला अब यहाँ से उठ, उधर जा, वो चल दिया। और चलते चलते हर रास्ते में वो वेदियों को बनाता गया, परमेश्वर की स्तुति आराधना करता गया, यहाँ तक कि परमेश्वर ने उसको बोला अपने इकलौते पुत्र इसहाक का बलिदान कर दे, वो उसको भी करने पहुंच गया। क्योंकि अब्राहम जो था वो आंतरिक मनुष्यत्व के नवीनीकरण से भर चुका था, क्योंकि उसने उस मेल मिलाप को परमेश्वर के साथ कर लिया। पिछले हफ्ते हम नूह के बारे में पढ़ रहे थे। नूह क्यों परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा? 500 साल तक नूह ने अपने जीवन का आंतरिक मनुष्यत्व का नवीनीकरण कर लिया। और नवीनीकरण करने के बाद एक स्टेज ऐसी आई जब नूह अपने मन से, अपनी आत्मा से ये बोलता है, प्रभु मेरा विचार नहीं लेकिन तेरा विचार। इसलिए परमेश्वर, हम पिछले हफ्ते देख रहे थे, परमेश्वर बोलता है ऐसा नहीं वैसा, नूह बोलता है यस लॉर्ड। परमेश्वर बोलता है ऐसा नहीं वैसा, नूह बोलता है यस लॉर्ड। और लिखा है नूह एक धर्मी पुरुष था और परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। नूह परमेश्वर के साथ साथ इसलिए चल पाया क्योंकि उसके आंतरिक मनुष्यत्व का नवीनीकरण हो चुका था। उसने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया। यही बात हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं, और इब्रानियों में हम पढ़ते हैं कि हनोक के उठाए जाने से पहले ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। परमेश्वर प्रसन्न तब नहीं होता जब हम अपने डिसीजंस को लें, परमेश्वर प्रसन्न तब होता है जब हम उससे मेल मिलाप करके उसके डिसीजंस पे डिपेंड हो जाएं और हर बात में बोलें यस लॉर्ड।
इसलिए प्रियो, हम दूसरा कुरिन्थी 4 के 16-17 में इस पौलुस की गवाही को देखने पाए, जो बोलता है कि मेरे बाहरी मनुष्यत्व का तो नष्ट होता है, क्षय होता है, लेकिन मेरा भीतरी मनुष्यत्व बढ़ता जाता है। अनंत महिमा उत्पन्न होती जाती है। उसकी 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि एक अनंत महिमा उत्पन्न होती जाती है। हम में से बहुत लोग जो है उस अनंत महिमा तक पहुंचने में और उस नवीनीकरण में चूक जा रहे हैं, जिसके कारण हम अपने विश्वास को लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे। बहुत से विश्वासी मुझसे एक प्रश्न करते हैं, हम जय का जीवन महसूस क्यों नहीं करते? जय का जीवन हम इसलिए महसूस नहीं करते क्योंकि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं जय का जीवन देने वाले से थोड़ी डिफरेंट। वो जो कुछ भी कहता है हम उसको पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हमारे सोच विचार थोड़े अलग हैं, हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा अलग कठिन है। लेकिन प्रभु के अनुग्रह में वो हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का नवीनीकरण भी करता जाता है, और जब वो होता है तो एक अनंत महिमा उत्पन्न होती है जिसका शब्दों में बयान करना असंभव है। जब एक विश्वासी उसमें से गुजरता है तभी उस बात को समझ सकता है। हम अब मेल कर लें, उस जगह तक पहुंचे जहां मैं और मेरा प्रभु एक हो जाए और हम भीतरी मनुष्यत्व में बढ़ते जाए। पौलुस इस बात को कुरिन्थ की कलीसिया को सिखाता है कई साल पहले उस पत्री को लिख के। आज परमेश्वर हमारी कलीसिया को, यहाँ जुड़े सब विश्वासियों के हृदय में इस बात को बोना चाहता है, इस बीच को बोलना चाहता है, बो के बोलना चाहता है कि मेरे प्रिय बेटे बेटियों, मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारे आंतरिक मनुष्यत्व का नवीनीकरण हो जाए। हम अब एक स्तर ऊंचा पहुंचे, हम एक स्टेप ऊंचा चढ़े और उस स्टेप में ऐसी जगह पहुंचे जहां मैं और मेरा प्रभु जो है वो एक हो जाए, जहां उसके विचार और मेरे विचार एक हो जाएं। हम उससे मेल मिलाप करने की कोशिश करें, हम वाचा को बांध लें, हम उससे कंप्रोमाइज कर लें। प्रभु, आपको मेरे जीवन में ये पसंद नहीं है, ठीक है, मैं इसको छोड़ता हूं। आपको मेरे जीवन में लगता है कि ये बात ठीक नहीं है, मैं इसको अलग हटाता हूं। प्रियो, समय बहुत कम है, हम तैयारी के जीवन में, एक परीक्षा की घड़ी से गुजरना सबके जीवन में चल रहा है, विशेषकर विश्वासियों के जीवन में जो प्रभु को महत्व देते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा इस कलीसिया से आज इस बात को बोलता है कि हम सीधे होकर अपनी नजरों को यीशु मसीह की ओर उठाएं और परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप करें। हमारा आंतरिक मनुष्यत्व जो है नया होता जाए और हम उस महिमा को अपने जीवन में महसूस करने पाए। आगे आने वाले समय में हम प्रार्थना के साथ इस चीज को परमेश्वर के सामने रखें। हमारे जीवन में यदि हमको लगता है कुछ है तो उसको हटाएं, कुछ है तो उसको अलग करें और प्रभु को बोलें, प्रभु मेरे को अपने आंतरिक मनुष्यत्व में अब एक नवीनीकरण चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे आप आंतरिक मनुष्य को रिन्यू कर दें, बदल दें, ताकि मैं आपकी उस अनंत महिमा को पा सकूं। और उसके लिए मैं आपके साथ कंप्रोमाइज करने को तैयार। जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। इस मेल मिलाप की सेवा जो परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको सौंपी गई है, उसको हम व्यर्थ ना जाने, हम उससे अपने प्रभु से मेल कर लें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।